रिन्यूएबल एनर्जी के इस 17वें आयोजन में आज देश में जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है आने वाले समय की, और उसकी पूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा स्रोत भी है। और इसके साथ साथ जो बैटरी स्टोरेज का भी आज यहाँ इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसका दूसरा ये शो है, एक्सपो है। और आने वाले समय में आज की आवश्यकता है कि हमें, जब हम दिन में सोलर से बिजली आज हमारे पास लगभग काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, और उसके साथ साथ हमें जब पीक हावर्स आता है तो पीक हावर्स में भी हमारे को, जब वो 4 घंटे ऐसे होते हैं जो शाम के, उस समय हमारी जो डिमांड होती है वो काफ़ी बढ़ती है। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बैटरी स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आएँ। उसके लिए इस यहाँ जो इंटरनेशनल स्तर पर कई इसमें ऐसे भागीदार जो आज यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी के साथ जो आ रहे हैं, उसमें आने वाले समय में बैटरी स्टोरेज का बहुत चलन बढ़ने वाला है। मैं खुद भी आपको बताऊं कि राजस्थान में भी बैटरी स्टोरेज के टेंडर हम करने वाले हैं सोलर के साथ साथ, और इसका आगे बढ़ कर के, और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूं कि थर्मल जो एक 25 साल की जिसकी अवधि होती है, और अब जो समय चल रहा है, परिवर्तन का चल रहा है, ये बैटरी स्टोरेज ऐसा थर्मल का जो सब्स्टिट्यूट है जिससे सोलर से चार्ज होके, और वो रात में भी हम बिजली बैटरी स्टोरेज के माध्यम से देने वाले हैं। अब मैं आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगी तो हमें सोलर जो थर्मल की आवश्यकता है वो दिनों दिन हमारी कम होती हुई, हम बैटरी स्टोरेज और सोलर पर जाकर के विंड के माध्यम से एक नया ग्रीन एनर्जी का जो हमारे यहाँ उत्पादन है अधिक से अधिक बढ़े, उसकी ओर पूरा देश अग्रसित हो रहा है, और सभी प्रदेश इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज इस शो में जो भी हमारे जितने भी यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आए हैं, और इसमें आने वाले जितने भी हमारे 40-50 हज़ार भागीदार होंगे, उन सबको एक ही छत के नीचे एक दूसरे से समझने का, मिलने का, अलग अलग प्रोडक्ट का जो अवसर मिलेगा, और उसके माध्यम से आने वाले समय में जो हमारी डिमांड है कि अगले 5 साल में हम 500 गीगावाट तक के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ सोलर के लगे, और उसके लिए एक छत के नीचे जब भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका बहुत ही लाभ आने वाले समय में हमारे उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। और कोई आपके देखिए, जितना भी हमारा सीमावर्ती इलाका है वो रेगिस्तानी है, रेगिस्तान में तो लगा, हाँ, और वो कई किलोमीटरों में है। अब उसका एग्जैक्ट आप फिगर मैं नहीं बता सकता अभी, लेकिन उत्पादन कितना है उसका उत्पादन करीबन टोटल सोलर का उत्पादन राजस्थान का 21,000 मेगावाट का है। 21,000 में, हाँ, मैक्सिमम डेजर्ट में ही लगा हुआ वो है। मैक्सिमम डेजर्ट में लगा हुआ है। राजस्थान के पास में जो सोलर में हम नंबर 1 है, और वो वहाँ हम सोलर का जो संभावना है राजस्थान में, वो वहाँ पर हमारा जो दूसरे प्रदेश में या दूसरी जगह जहाँ रेगिस्तान का इलाका अगर छोड़ दें तो हमारे पास 15% रेडिएशन वहाँ ज़्यादा मिलता है। अगर हम 1 मेगावाट का कोई प्लांट लगाते हैं वहाँ 17,000 यूनिट हमको मिलता है, 17 लाख यूनिट। अगर हम वही प्लांट दूसरी जगह लगाते हैं, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के भाग को छोड़ दें, तो वहाँ 15,000, 15,500, 16 लाख यूनिट मिलेगा, जिसका एक फ़र्क है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो भी लगाना चाहता है वो राजस्थान आना चाहता है, क्योंकि वहाँ उसको एक्स्ट्रा यूनिट मिलते हैं। और उसके साथ साथ देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं है जहाँ उसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़मीन मिल सके। राजस्थान के पास वो संभावना है। हमारे पास वहाँ जो ज़मीन अनुपयोगी, जिसमें कोई पैदावार नहीं होती है, कृषि के कार्य नहीं आती थी, उस ज़मीन पे सोलर लगा करके वहाँ के किसानों को भी भाग्य बदल रहा है। वहाँ का किसान भी आज उस ज़मीन को अगर लीज पे दे करके सोलर वाले को, और उसको भी एक फिक्स्ड इनकम उससे जनरेट हो रही है, तो राजस्थान के किसानों को भी लाभ हो रहा है। गवर्नमेंट भी वहाँ लीज पे आने वाले सोलर प्लांट के जो इन्वेस्टर हैं उनको ज़मीनें हम दे करके और वहाँ अधिक से अधिक प्लांट लगाना चाहते हैं, हमने पॉलिसी बनाई है। तो राजस्थान में अपार संभावनाएं सोलर की है, विंड की है, और उसके साथ साथ अब हम वहाँ उन्हीं सोलर के साथ साथ बैटरी स्टोरेज के भी प्लांट लेकर के आ रहे हैं,
ताकि वहीं से वो दिन में सोलर से उत्पादन हो जाए, रात में वही चार्ज बैटरी होकर के और उसी को जो ग्रिड है, एसटीयू है, चाहे वो सीटीओ हो, उसके माध्यम से वहीं से जब दिन में सोलर से ट्रांसमिशन होगा, रात को ट्रांसमिशन की ज़रूरत है, उस समय हमें वो बैटरी से ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो हमारी ट्रांसमिशन की भी उपयोगिता रहेगी कि वहीं हम ट्रांसमिशन भी, वो बैटरी स्टोरेज भी लगा रहे हैं। आज एक्सपो में जिस तरह से यहाँ सभी लोग भागीदार यहाँ पूरे देश से आए हैं और इसके साथ साथ कई बाहर के कंट्रीज़ के भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कई कंपनीज भाग ले रही हैं। मैं इस एक्सपो में आने वाले सभी लोगों को, जो एक ही छत के नीचे सारे हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जिनको सबको यहाँ आकर के और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स की, जो अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो जिन्होंने लगाया है, स्टॉल्स लगाई है, उन सबको देखने का उनका अवसर मिलेगा। और इसके माध्यम से जो जिन्होंने प्लानिंग कर रखी है उनका निश्चित रूप से एक इनको अवसर मिला है। और ये हर साल जो आयोजन होता है, मैं इसके आयोजन के लिए भी हमारे जो आयोजन करता है एसोसिएशन है, उनका भी धन्यवाद देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इसके माध्यम से आने वाले समय में देश में जो आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होने वाला है, उसके लिए एक बैटरी का अलग से यहाँ एक शो इन्होंने रखा है। सोलर के कई मैन्युफैक्चरर आए हैं, पैनल मैन्युफैक्चरर आए हैं, इसके लिए एल्युमिनियम के जितने कंपोनेंट लगते हैं उनके मैन्युफैक्चरर यहाँ आए हैं और उनको देख करके उनके साथ बातचीत करने का अलग अलग अवसर हमारे जो एक इसमें इन्वेस्टर्स को मिलेगा, इसमें लगाने वाली जो भी ईपीसी प्रोजेक्ट हैं उनको मिलेगा। उसका लाभ हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमारा टारगेट है कि हम इस रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा प्रदेश, मेरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश अब बने और हम इसको धीरे धीरे करके कार्बन उत्सर्जन कम करके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। इस तरह की